ये वीडियो सीक्वेंसेस एंड सीरीज के ऊपर है। इसमें केवल 5 क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं। टाइम को वर्थफुल हैं ये, थॉटफुल सिलेक्शन है इसके क्वेश्चन के पीछे। आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, जब आप देखेंगे, पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बड़े कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। हम इसके अंदर क्वेश्चन को करते हैं, आप देखिए। आइए, ये थोड़ा इसका समरी है। जिस तरह से सीक्वेंस सीरीज़ के अंदर पढ़ना ज़रूरी होता है, आप इसकी या तो प्रिंट आउट ले लीजिए, ये काम की चीज़ है सारी। मैं वीडियो को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ, आप इसको पॉज करके उतार भी सकते हैं नोटबुक में, या उसको अपने काम में भी ले सकते हैं। नाउ वी start for the question number 1. The minimum value of expression when x belongs to any real number r. Expression is 3 raised to x plus 3 raised to 1 minus x. What will be the minimum value of this expression? We know arithmetic mean is always greater than and equal to geometric mean. This is standard. ऐसा होता ही है, this is standard. And arithmetic mean equal to 3 raised to x plus 3 raised to 1 minus x divided by 2. And geometric mean equal to 3 raised to x into 3 raised to 1 minus x square root of that. Three raised to x, 3 raised to 1 minus x. This is geometric mean. Suppose you have two sequences, two terms. Arithmetic mean is a plus b by 2. This is arithmetic mean. And geometric mean of two terms, under root ab. This is geometric mean. Therefore, arithmetic mean is always greater than equal to root ab. This is standard formula. This is standard formula. Here also we do this. 3 raised to x plus 3 raised to 1 minus x divided by 2 equal to root of 3x into 3 1 minus x. One base is 3, then the powers will be added. This cancel this, equal to 3 1. So 3x plus 3 1 minus x upon 2. Here sign is greater than or equal to, as this sign, greater than or equal to under root 3. So 3 keep x plus 3 1 minus x greater than or equal to 2 root 3. Either the minimum value is 2 root 3 or more than this. So minimum value of 3x plus 3 1 minus x is greater than or equal to 2 root 3. Not less than. When the value of 3 raised to x plus 3 power 1 minus x is always greater than or equal to 2 root 3, then the minimum value is 2 root 3.
दिस इज क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज. क्वेश्चन सेकंड, द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज, वन सीरीज इज दिस. अब देखिए 3 प्लस 7 प्लस 11, ये इस तरह से है. दूसरी है 1 प्लस 6 प्लस 11, ये इस तरह से है. तो ये कह रहे हैं कि इसमें से 10th कॉमन टर्म कौन सी होगी. तो फर्स्ट कॉमन टर्म तो 11 है. द फर्स्ट कॉमन टर्म इज 11. ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं हम दोनों का. कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू, आप देखिए 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5 5. अब नाउ गेट एलसीएम ऑफ बोथ कॉमन टर्म्स. ये ध्यान रखिएगा आप, कॉमन डिफरेंस जो है उसका एलसीएम निकालिए. एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इक्वल टू 20. तो ये जो एलसीएम है, दिस एलसीएम इज नाउ कॉमन डिफरेंस ऑफ न्यू सीरीज. ये चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट है. ये जो एलसीएम बना, ये कॉमन डिफरेंस बना नई सीरीज़ का. जो कॉमन है इसके अंदर फर्स्ट में तो 11 आया है. नाउ ए इक्वल टू 11, डी इक्वल टू 20, एंड वी हैव टू फाइंड आउट 10th टर्म, एन इक्वल टू 10. हमें क्या पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. देयर फोर ए 10th इक्वल टू ए 11 प्लस n minus 1, 10 minus 1, n. d is 20. 11 plus 9 into 20, 180 equal to 191. तो जो कॉमन टर्म्स आएंगी, जितनी भी कॉमन टर्म्स आएंगी, उसमें जो 10वें नंबर पे होगी वो 191 होगी. ये इस तरह से जब भी आपको दो सीरीज दे रखी हो और उसमें कॉमन टर्म कोई पूछे, देन यू हैव टू परफॉर्म दिस. Now we are coming to the next question. Find the sum of first 24 terms of the AP. ये AP है, इसके सम निकालना है इस तरह से, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस 24 टर्म्स. ये आपको फाइंड आउट करना है. दिया हुआ कितना है, A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 225. आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, जैसे
सम ऑफ टर्म्स equidistant from beginning and is equal to sum of first and last term। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। कहने का मतलब ये है, आप ध्यान से सुनिएगा, पहले और लास्ट टर्म का सम जो है A1 प्लस A24, ये किसके इक्वल होगा? उन टर्म्स के सम के इक्वल होगा जो फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से बराबर दूरी पर हैं। तो फर्स्ट टर्म से बराबर दूरी पर A5 और लास्ट टर्म से बराबर दूरी पर A20 है। A10 फर्स्ट टर्म से 2 टर्म की दूरी पर है, A15 लास्ट टर्म से 2 टर्म की दूरी पर है। इस तरह से होगा, यानी पहले और आखिरी टर्म का जो सम होता है वो हमेशा उन टर्म्स के सम के बराबर होता है जो पहली टर्म से बराबर दूरी पर हैं और जो टर्म्स लास्ट वाली टर्म से बराबर दूरी पर हैं। ऐसी दो सभी सम टर्म्स को सम करेंगे तो उनका सम फर्स्ट के बराबर आएगा। तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए दिया हुआ है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू 225। तो A10 और A15 की जगह यहाँ से आप देखिए A1 A24 लिख सकते हैं। ये A1 हुआ प्लस ये A5 हुआ। A10 और A15 की जगह हमने A1 प्लस A24 लिखा, प्लस का A20 हुआ, प्लस का A24 इक्वल टू 225। अब यहाँ देखिए A5 A20 की जगह A1 प्लस A24 लिख सकते हैं इसकी जगह। तो इसकी जगह भी हमने A1 प्लस A24 लिख दिया। तो ये दोनों ही लिखेंगे, अब बाकी तो लिखेंगे A1 प्लस A24 प्लस A24 इक्वल टू 225। ये कितना हो गया? A1 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 3A1 हुआ, प्लस A24 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 3A24 इक्वल टू 225। तो 3A1 प्लस A24 equal to 225. This means A1 plus A24 equal to 225 divided by 3 is 75। ये हो गया आपको। So what we have to do? Sum of 24 terms, S24 sum of n terms का देखिए फॉर्मूला, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से होता है। ये भी होता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला भी फॉर्मूला होता है। तो S24 इक्वल टू n की जगह 24 आएगा डिवाइड बाई 2। फर्स्ट लास्ट टर्म A1 और A2 है, A24 है क्योंकि 24 टर्म्स का निकालना है हमको। तो A1 और A24 आएगा, A1 प्लस A24 इक्वल टू 12। A1 प्लस A24 कितना है? 75।
ये कितना आ गया 75 इंटू 12 900। समझ में आ गया आपको? 24 टर्म्स का सम पूछा था, सीरीज़ है A1 A2 A3, इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स है, और दिया था फर्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म, 10 टर्म, 15 टर्म, 20 टर्म और 24 टर्म का सम। तो वो हमने यहाँ लिखा है, ये रहा। एक कॉन्सेप्ट है सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। जो टर्म्स के सम हम करें जो कि फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से बराबर डिस्टेंस पर हो, उनका सम हमेशा पहली टर्म और आखिरी टर्म के सम के बराबर आता है। तो पहली और आखिरी टर्म का सम हो गया A1 प्लस A24। अब A5 और A20 पहले से A5 और आखिरी से A20 बराबर डिस्टेंस पर है, तो उसका सम पहली और आखिरी टर्म के सम के बराबर आएगा। A10 और A15, A10 फर्स्ट टर्म से दो टर्म की डिस्टेंस पे, A15 लास्ट टर्म से दो टर्म की डिस्टेंस पर है, तो उसका सम भी A1 प्लस A24 के बराबर आएगा। तो इस तरह से हमारे पास में A1 प्लस A24 आता है, वो 75 आता है, और 24th टर्म तक का सम निकालना है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले के अंदर रखा तो ये हो गया। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। नाउ थर्ड, ये थर्ड था, आप इसको एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए। नाउ कम टू फोर्थ। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 2, कोई भी टर्म है उसकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म 2 है, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये A है, प्लस A5 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। A5 के बाद में नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सी आती है? A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, और दिया क्या है? फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू 2, और ये कंडीशन दे रखी है। तो ठीक है, हम दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाता है 4A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 इक्वल टू A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10। ये आपके पास में आ गया। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर अगर हम ऐड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 टू बोथ द साइड्स, हम इसको सब तरफ जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड में क्या होगा? यही 4 टाइम्स है, तो यह 5 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से देखो आप, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, और राइट हैंड साइड में जब ये जुड़ेगा तो ये क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, ये इस तरह से होगा, इस तरह से हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, आपके समझ में आ रहा है? ये क्या चीज़ है? सम ऑफ 5 टर्म्स हैं। ये 5 इंटू सम ऑफ 5 टर्म्स, ये क्या है? सम ऑफ 10 टर्म्स है। इस तरह से ही है। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, सम ऑफ 5 टर्म्स को?
व्हेन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2, तो S5 क्या होगा, 5/2, 2 × 2 प्लस n-1, 5 टर्म्स की बात हो रही है, 5-1 इंटू डी, इस तरह से होगा। तो 5 × 5/2, 4 प्लस 5-1, 4d, ये इस तरह से हुआ लेफ्ट साइड में। और टेंथ का क्या होगा, टेंथ टर्म तक का सम 10/2, टर्म फर्स्ट है 2a, 2a है 2 प्लस टेंथ टर्म का, टेंथ टर्म्स तक का ये एडिशन है, सम है n-1, 10-1 9 d। ये बात है, यहाँ पे देखिए आप, अब ये देखिए आप, फाइव, ये है 25/2, 4 प्लस 4d इक्वल टू 5, 4 प्लस 9d। इसको देखो आप, 25/2 इंटू 4 प्लस 25/2 इंटू 4d इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 9d, 2, 50, 2 प्लस का 50d इक्वल टू 20 प्लस का 9×5 = 45d। ये होता है 50d माइनस 45d इक्वल टू 20 माइनस 50, 5d इक्वल टू माइनस का 30, d इक्वल टू माइनस का 30/5 इक्वल टू माइनस का 6, d निकला है, a हमारे पास में है, और ये कहते हैं सम अप टू 30 टर्म्स। तो अब वो कैसे आएगा, यहाँ देखिए, S30 हमको निकालना है, तो ये हो गया 30/2 फर्स्ट टर्म 2 इंटू 2 प्लस 30 टर्म का सम निकालना है 29, डी है -6। आ गया आपके पास में, अब तो सॉल्व हो जाएगा। ये हुआ बाहर 15, 4, 29 इंटू 6, अंदर आएगा माइनस का 170 इंटू 15, आपके पास में आएगा माइनस का 2550। बेसिकली क्या है, आपको प्रोसीजर आना चाहिए इस चीज़ का, कि प्रोसीजर क्या है, जब क्वेश्चन इस तरह से अटक जाए तो उस पर दिमाग कहाँ लगाना है। ये देखिए, एक बार देख लीजिए, इसके अंदर हमने क्या किया है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 दोनों जगह डाला है। तो उससे क्या हुआ है कि राइट हैंड साइड में सम ऑफ 10 टर्म्स आ गया है और लेफ़्ट साइड में सम ऑफ 5 टर्म्स आ गया है। फिर हमने आमने सामने रख के दोनों को डी की वैल्यू निकाली है, डी की वैल्यू -6 आई है। ए हमको 2 दे ही रखा था, डी आ गया, और 30 टर्म्स तक का सम पूछा था, तो वो भी हमारे पास में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, फिफ्थ एंड लास्ट। इन एपी, ये एपी है 258 अप टू 50 टर्म्स तक, ये है 3579 अप टू 60 टर्म्स तक।
कितनी टर्म्स आइडेंटिकल होंगी इसमें, ये पूछ रहे कितनी टर्म्स आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिटी मतलब सेम होंगी। तो हम क्या करते हैं, लेट mth term of first AP is equal to nth term of सेकंड AP। ऐसा तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब आप mth टर्म निकालिए AM। A की जगह क्या आएगा 2, m माइनस 1, D कितना है 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, AN। इस टर्म को देखो, सेकंड टर्म को 3, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस nth टर्म के लिए n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, ये 2 इक्वल टू 2 प्लस 3m माइनस 3 इक्वल टू 3m माइनस 1 इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 2n प्लस 1। ये दो चीज़ें आ गई, mth टर्म और nth टर्म। तो हमने क्या किया, 3m माइनस 1 और 2n प्लस 1 को एक साथ रखा, आमने सामने रखा। वी गेट 3m इक्वल टू 2n प्लस 2, इस तरह से आ जाएगा। इससे हम ऐसा लिख सकते हैं 2n प्लस 1, दो को कॉमन लेके दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया m इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। इस तरह से हुआ। दोनों तरफ 2 से भी डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में आया m बाई 2 इक्वल टू n प्लस 1 बाई 3। ये हमारे पास में आया, एंड वी कंसिडर इट एज ए k। हमने इसको k मान लिया, कोई कांस्टेंट। तो अब आप देखिए, हमारे पास क्या आया, m इक्वल टू 2k और n प्लस 1 इक्वल टू 3k। तो इससे क्या हुआ, n इक्वल टू 3k माइनस 1 हुआ, ऐसा हुआ। अब हम एक चीज़ देखें कि ये 50 टर्म्स तक है, ये 50 टर्म्स तक है, और दूसरी वाली कितनी है 60 टर्म्स तक है। तो जब ये 50 टर्म्स तक है, तो हो सकता है कि 50वें टर्म्स में कोई आइडेंटिकल हो। तो ये 2k क्या है, लेस देन इक्वल टू 50 होगा, और 3k माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 60 होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि पहली वाली जो AP है वो 50 टर्म्स तक है, तो 2k जो हो सकता है 50 के बराबर भी हो सकता है। आप देखिए, फर्स्ट लाइन दिख रही है क्वेश्चन की, जो m बराबर 2k है वो 50 भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि mth टर्म ही तो और nth टर्म ही तो आइडेंटिकल है, सेम है। तो m 50 से 50 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो 2k जो है m बराबर 2k, वो 50 भी हो सकता है, 50 से कम भी हो सकता है। उसी तरह से दूसरी वाली टर्म जो है, सीक्वेंस जो है, वो 3 5 7 9 अप टू 60 टर्म्स तक है। उसका आया है n इक्वल टू 3k माइनस 1, तो 3k माइनस 1 60 या 60 से कम होगा। तो यहाँ पर निकलता है k लेस देन इक्वल टू 25 या 3k लेस देन इक्वल टू 61। तो यहाँ पे k की वैल्यू निकलती है 20 राइट 1/3, क्योंकि जब आप 61 के अंदर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स गया 6, 1 आ गया।
ये 0 चढ़ाया आपने, ये पॉइंट, अब ये 3 जाता रहेगा तो ये 20 राइट 1/3 आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या होगा, छोटी वैल्यू के की कौन सी है, 20। तो के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 है, और के क्या है 1 2 3 अप टू 20 है। तो आइडेंटिकल टर्म्स कितनी होंगी, 20 आइडेंटिकल टर्म्स होंगी। इस तरह से होगा। इसको एक बार आप फिर से देखिए। फर्स्ट जो एपी है वो 50 टर्म्स तक जा रही है, दूसरी एपी जो है वो 60 टर्म्स तक जा रही है। अभी आपको आइडेंटिकल टर्म दोनों में 5 दिख रहा है, फर्स्ट में भी 5 है, सेकंड में भी 5 है। तो ऐसी कितनी आएंगी इसके अंदर, ये भी 5 है और ये भी 5 है। देखिए आप ध्यान से, ऐसी कितनी आएंगी जो कि एक जैसी होंगी। तो ऐसा निकालने के लिए हमने देखा कि mth टर्म और पहली एपी की और nth टर्म और सेकंड एपी की बराबर है, यानी कि आइडेंटिकल है। तो am जो निकाला mth टर्म, an निकाला nth टर्म, दोनों को हमने सामने रखा और इसके कांस्टेंट के सामने हमने इसको एज्यूम किया एज ए के कांस्टेंट आ रहा है कुछ m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो इसका मतलब वो के वाली टर्म है उसमें। फिर के की वैल्यू एक तरफ से 25 से कम आ रही है, 25 के बराबर आ रही है, दूसरी तरफ से 20 राइट 1/3, यानी कि 20 किससे कम आ रही है या बराबर आ रही है। तो कम वाली हमने ली कि के जो है वो 20 है या उससे कम है, तो यानी कि या तो 20 रहेंगी इसके आइडेंटिकल टर्म्स या 20 से कम रहेंगी। क्वेश्चन इसी तरह से आता है। तो ये 5 क्वेश्चंस किए, एक बार मैं फिर से फर्स्ट से रिवाइज कर देता हूँ आपको। इस पे पूछा है, एक्सप्रेशन दिया है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स। इसमें x जो है कोई रियल नंबर है, पूछा है कि इसकी सबसे कम वैल्यू कब रहेगी। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। इसमें पांचों में अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। देखो आप, क्वेश्चन ही ऐसे हैं, ये रेयरली अवेलेबल क्वेश्चन है। आप इनको ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा, ये कभी भी काम आएंगे। कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के अंदर रिलेशन होता है कि अर्थमेटिक मीन जो होता है वो दो टर्म के एडिशन के दो का भाग देते हैं, उसके उनके दोनों के बीच में होता है। और ज्योमेट्रिक मीन उन दो टर्म्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होता है। और अर्थमेटिक मीन हमेशा या तो ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है, कम कभी नहीं होता है। तो वही कॉन्सेप्ट अपन ने लगाया है। अर्थमेटिक मीन इसका निकाला है 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, और ज्योमेट्रिक मीन निकाला है दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकाल के। फिर उन दोनों में वही कंडीशन लगाई है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो उससे जो इसकी जो वैल्यू है वो आई है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√3, यानी या तो 2√3 के बराबर रहेगी या 2√3 से बड़ी रहेगी। तो इसलिए इस टर्म एक्सप्रेशन की वैल्यू कम से कम 2√3 तो रहेगी रहेगी। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आता है। इसमें लेंथी क्वेश्चन भी आते हैं जो आगे की वीडियो में अपन बात करेंगे। ये अच्छे क्वेश्चन है, जैसे एक्सएलआरआई जो एडमिशन होता है उसमें भी पूछे जाते हैं, कैट में भी पूछा गया है, बड़े क्वेश्चन हैं ये। 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। 5th वाला आपने देखा कि कितनी कॉमन टर्म्स रहेंगी, आइडेंटिकल कितनी रहेंगी। ये कह रहे हैं कि इस नंबर पे जो टर्म रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो ये हमने दोनों को देखा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि दोनों के कॉमन डिफरेंस जो होते हैं उसका एलसीएम लेकर के नई टर्म का कॉमन डिफरेंस उसको माना जाता है। दो कॉमन टर्म हैं, दो टर्म्स हैं, उनका कॉमन डिफरेंस लिया जाएगा, दोनों कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लिया जाएगा, वो फिर एक नई टर्म का कॉमन डिफरेंस बनता है जिसके अंदर ये सारे के सारे कॉमन रहते हैं। तो इसमें जो पहला जो कॉमन है वो 11 है, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म का 4 आया, सेकंड टर्म का 5 आया, दोनों का जो एलसीएम है वो 20 आया। तो नई टर्म का कॉमन डिफरेंस 20 हो गया जिसमें कॉमन रहेंगे। अब
10th जो कॉमन टर्म कौन सी है, तो n बराबर 10th, यानी जो इस तरह से दोनों अलग अलग सीरीज़ के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम लेकर के और ए फर्स्ट टर्म जो कॉमन है इन दोनों में से पहली, उसको लेकर के नई सीरीज़ बनाएंगे, तो उसमें वो सारे के सारे टर्म्स रहेंगी जो दोनों सीरीज़ के अंदर कॉमन है। तो इस तरह से आपके पास में 10th कॉमन टर्म आया 191। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। थर्ड, हमको कुछ हिस्से का सम दे रखा होता है एपी में, और हमको उसके पर्टिकुलर टर्म तक का सम पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे A5, A1, A5, A10, A15, A20 और A24 का जो सम है वो 225 दे रखा है, और हमको 24 टर्म्स तक का सम पूछा गया है। तो उसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है इसका कि पहले और आखिरी टर्म का जो सम है वो हमेशा उन दो टर्म्स के सम के बराबर रहेगा जो पहले टर्म और आखिरी टर्म से बराबर डिस्टेंस पर है, जितनी भी होंगी उन सब का। तो वही कॉन्सेप्ट अपन ने इसमें लगाया है, और आप देखिए ये इस तरह से सॉल्व हुआ है। ये वाला फोर्स जो है, इसके अंदर क्या एक कॉन्सेप्ट क्या करना होता है कि एक तरफ इधर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या है, एक स्पेसिफिक टर्म तक उसको पहुंचा देना होता है, जिससे पता चल जाए कि ये स्टार्टिंग से लेकर के कहाँ तक का सम है। तो हमने क्या किया कि राइट हैंड साइड में तो A1 से लेके A10 तक का सम निकाला, और लेफ्ट हैंड साइड में A1 से लेके A5 तक का सम आया और उसका 5 टाइम्स आया। तो दोनों को आमने सामने रखने के बाद में एक चीज़ दिख जाएगी हमारे पास में, कॉमन डिफरेंस। इससे हमारे को कॉमन डिफरेंस निकला D = -6। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, और फर्स्ट टर्म जो है 2 दे रखी है, और 30th टर्म तक का हमसे सम पूछ रहे हैं। तो हमारे पास ए भी दिया हुआ है, n बराबर 30 भी दिया हुआ है, हमको निकालना था d। तो d निकालने के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है कि दोनों तरफ, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ क्या करते हैं कि A1 यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर के स्पेसिफिक टर्म्स तक का सम निकाल करके, और हम उसमें से फिर d निकालते हैं। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये जो 5th क्वेश्चन है, ये टैक्टिकल क्वेश्चन इसलिए है कि इसके अंदर आपको इनइक्वलिटी लगानी होती है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे इसमें आपको इनइक्वलिटी ही लगानी पड़ेगी, कि जैसे कि पहला टर्म दे रखी है, पहली सीक्वेंस अप टू 50 टर्म्स की, सेकंड सीक्वेंस दे रखी है अप टू 60 टर्म की। आप देखेंगे कि 5 जो है सेकंड टर्म है, दोनों के अंदर इक्वल है, सेम है, तो आइडेंटिकल है। तो ये पूछना है कि कितनी टर्म्स इसमें आइडेंटिकल होंगी। तो हमको ऐसा मानना पड़ेगा कि mth टर्म फर्स्ट एपी की और nth टर्म सेकंड एपी की आइडेंटिकल है। तो हम अब mth टर्म निकालेंगे, mth साथ में nth, तो हमने निकाला और उनको आमने सामने रखेंगे। तो आप ये देखेंगे कि m/2 = n+1/3 = k रखा है हमने उस लाइन में, वो वाली लाइन देखेंगे तो k के बराबर आई, तो m = 2k आया और n बराबर 3k-1 आया। ये देखिए, तो और 2k यानी कि जब मैक्सिमम जो इसकी टर्म्स हैं 50 है, तो 2k हमेशा जो है लेस देन 50 रहेगा या 50 के बराबर रहेगा, और 3k-1 n के बराबर है। n मतलब कि मैक्सिमम इसकी टर्म ही 60 टर्म्स है, तो 3k-1 या तो 60 से कम रहेगा या 60 के बराबर रहेगा। तो उससे k की वैल्यू दोनों तरफ आई। कम वाली k की वैल्यू जो है ना, उतनी आइडेंटिकल टर्म्स होंगी। k हमेशा 20 से कम है, तो यानी कि आइडेंटिकल टर्म 20 या 20 से कम रहेंगी, मैक्सिमम 20 रहेंगी, उससे ऊपर नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि पहली वाली जो सीरीज़ है वो 50 टर्म्स तक ही जा रही है। अगर वो भी 60 तक जाती तो हो सकता है कि पूरी 20 तक हो जाती। तो इस तरह से आपको ये 5 क्वेश्चंस है,
आप इसमें जो फर्स्ट पेज है जिसके अंदर थोड़ा ये फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसमें से पढ़ करके एक बार रिवीजन डाल लो। यहाँ से आप शुरू कर लो। एक आप वीडियो को पॉज कर लो पढ़ने के लिए, हो सकता है कि मैं इसको फॉरवर्ड कर दूँ। तो ये इस तरह से हुआ है, आपको ये बहुत हेल्प करेगा, आप सीरियसली इसको पढ़ना।